स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज बातें होंगी 2.1 प्री एम्पलीफायर बोर्ड के कंपोनेंट फिलिंग की। तो बहुत ही सिंपल है। इस बोर्ड को 12012 की एसी सप्लाई से चलाया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि डीसी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ फिल करते हैं रजिस्टेंस से। तो यहाँ दो रजिस्टेंस 100 ओम्स, यहाँ दो रजिस्टेंस 10 ओम्स, ये दो रजिस्टेंस 1 के, यहाँ 10 के की ये दो रजिस्टेंस है, बीच में 18 के की दो रजिस्टेंस और सेम ऐसा ही 10 के। यहाँ पर चार रजिस्टेंस टोटल 1 के की है, 1 2 3 4। और टॉप साइड में आते हैं 22 के की, यहाँ चार रजिस्टेंस हैं और बाकी रजिस्टेंस जो सब ऊपर सेक्शन की है तो उसको बाद में देखते हैं। पहले बेस ट्रेवल सेक्शन के कंपोनेंट्स फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोन कंट्रोल सेक्शन के रेजिस्टेंस लग चुके हैं। अब यहाँ पर हम सब ऊपर सेक्शन के सारे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 27 के लगा हुआ है और कई बार ऐसा होता है कि 27 के नहीं मिले तो आप यहाँ पर 22 के लगा दीजिए, क्योंकि मेरे पास में भी नहीं है। अब यहाँ पर 18 के और जो बाकी रेजिस्टेंस है जस्ट लाइक 47 के, 6.8 के सभी मैंने लगा दिए हैं। दोस्तों अब बारी आती है पीएफ की। यहाँ पर 223 के 4 पीएफ है और 222 के यहाँ पर 2 पीएफ है। 222 की जगह आप 472 लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने पर ट्रिपल जो है वो काफ़ी तीखा हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर हैं, यहाँ 1 माइक्रोफेराड या फिर 105। तो 105 यानी 1 माइक्रोफेराड ही होता है, लेकिन 105 होता है नॉन पोलर। तो अगर आप यहाँ पर पोलर लगाना चाहते हैं तो देखिए पॉजिटिव का सिंबल मैंने यहाँ पर बना रखा है। कई बार नॉन पोलर में 105 नहीं मिलता है तो फिर आप वहाँ पर 1 माइक्रोफेराड पोलर वाला लगा दीजिए। और जैसा कि मेरे पास में नहीं है तो वही मैंने लगा रखा है पोलर वाला। अब देखिए यहाँ पर 474 है, ये भी अजीब सा नंबर है। तो बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे 474 क्या है। एक्चुअली ये जो बेस ट्रेवल सेक्शन है वहाँ से जो सिग्नल है यहाँ से एंटर होता है सबवूफर सेक्शन में। अब वहाँ सबवूफर सेक्शन में एंटर होने के लिए कोई ज़रूरी है 474 लगाया जाए। आप वहाँ पर 1 माइक्रोफेराड भी लगा सकते हैं पोलराइज वाला। तो पोलराइज वाला अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए उसका पॉजिटिव सिंबल जो होता है ये आईसी की ओर होना चाहिए। तो जो यहाँ पर बेस ट्रेवल सेक्शन का जो आईसी है वहाँ से ही सिग्नल आ रहा है और यहाँ पर 474 पीएफ के बाद इस सब ऊपर सेक्शन में जाता है। तो हमने वहाँ पर 1 माइक्रोफेराड लगा दिया है। अगर आपके पास वही है तो आप वही लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर देखिए 4.7 माइक्रोफेराड के यहाँ पर दो कैपेसिटर है। आप वहाँ पर 1 माइक्रोफेराड, 2.2 माइक्रोफेराड, 4.7 इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो बात है 224 और यहाँ पर 564, सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को 564 छोटे साइज़ में। 224 तो मिल ही जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बाकी सारे जो सिंपलाइज कर रहा हूँ मैं, सिंप्लिसिटी ला रहा हूँ सर्किट में, तो इसके लिए हम यहाँ पर 224 सभी जगह लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो 564 है वहाँ पर मैंने 224 लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखिए 333 है तो 333 की जगह आप वही लगाइए, 333 ही होना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो 223 भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये मिल चुका है 333 तो वही लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सब ऊपर सेक्शन है उसका आउटपुट मिलता है 105 कैपेसिटर के जरिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास 105 है तो आप वही लगाइए, नहीं तो यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड पोलराइज वाला या 2.2, 4.7 या 10 माइक्रोफेराड पोलराइज वाला आप लगा सकते हैं। और इसमें देखिए पोलराइज वाला लगाते हैं तो पॉजिटिव सिंबल जो है ये प्रीसेट की साइड में है, ताकि सिंबल यानी पोलराइज लगाने में सिंबल मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर देखिए जंपर्स हैं, यहाँ पर 3 जंपर्स हैं तो तीनों जंपर्स को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ऐड हो गया। यहाँ पर 1 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करता है 12012 को। यहाँ पर फिल्टर के लिए 2225 यानी 2200 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट के कैपेसिटर चाहिए। और ये लगने के बाद जो प्योर डीसी बनेगा ये यहाँ से 100 ओम की रेजिस्टेंस से आगे सब जो आईसी है उसमें फीड होता है। और वोल्टेज कभी बढ़ ना जाए उसके लिए यहाँ पर 12 वोल्ट का जीनर डायोड लगा हुआ होता है, ताकि 12 वोल्ट से ज़्यादा ना बढ़े। तो एक सेफ्टी है। और यहाँ पर 12 वोल्ट होने के बाद भी दो कैपेसिटर और है, ये उसे और फिल्टर करते हैं पावर सप्लाई को। तो देखिए इस टाइप का 1 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर होता है, उसका नंबर लिखा हुआ है। और इस ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए यहाँ पर एक लंबी पिन होती है जो कि पॉजिटिव होती है
और यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल है। तो उस पिन को मैच करते हुए, पॉजिटिव और पॉजिटिव को मैच करते हुए ये ब्रिज हमें इस पीसीबी में इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से इस ब्रिज की सेटिंग हो जाएगी और ये ब्रिज आने वाली पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा और बाकी रेजिस्टेंस कैपेसिटर मैंने यहाँ पर जो जो डिस्कस किया था वो सारे लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बेस ट्रेवल सेक्शन से आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड के जरिए 2 कैपेसिटर के साथ आउटपुट मिलता है, लेफ्ट और राइट के लिए एक एक है। तो उसे हम 1 माइक्रोफैराड लगा सकते हैं, 2.2 भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक 100K का एक प्रीसेट लगता है। ये प्रीसेट गेन एडजस्ट करता है सबवूफर सेक्शन की। तो 100K मतलब होता है 104 का जो पोटेंशियोमीटर है 104, आप उसके ऊपर कोड लिखा हुआ होता है, तो इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक और कंपोनेंट है SMD 7805। तो इसका काम केवल 5 वोल्ट बनाना है, यानी कि आने वाली जो DC सप्लाई है उसको ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये SMD पैकेज में है, तो कई बार लोगों को नहीं मिलता है, तो आप छोड़ दीजिए इसको नहीं लगाने से भी सर्किट तो नॉर्मल काम करेगा। ये केवल 5 वोल्ट का आउटपुट बनाने के लिए है और आप 5 वोल्ट का आउटपुट किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और जो आउटपुट है यहाँ पर जो एम्पलीफायर सेक्शन में जाने वाले, तो देखिए इस तरीके से आउटपुट है और यहाँ पर 12012 की सप्लाई हमें देनी है। तो आउटपुट जो कनेक्टर है वहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है और यहाँ एक कैपेसिटर जो है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, वो तो SMD 705 के लिए था। और यहाँ पर IC लग जानी है, पोटेंशियोमीटर लग जाना, इतना ही बाकी है। तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर और IC लगाने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना है। IC के ऊपर एक डॉट बना हुआ होता है, ये डॉट काफ़ी ध्यान से देखना है। और IC में जो सिंबल है, यानी कि इस तरीके से डॉट साइड में और जो नॉच बना हुआ IC में, उसको मैच करते हुए लगाना है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, उनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट में नए लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो फिर इसीलिए ये सब बातें मुझे बतानी पड़ती हैं। अब इसके बाद इस साइड में जो IC है बेस ट्रेवल सेक्शन में, इसका भी नॉच इस तरीके से मैच करते हुए हमें इस PCB में फिट कर देना है। तो इसको भी चलिए यहाँ पर इजीली फिट कर देते हैं। बहुत इजीली फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और कई बार अगर पिन ना मैच हो तो केयरफुली देखिए कौन सा पिन बाहर हो रहा है, उसको आप स्क्रू ड्राइवर से स्लॉट के साथ मैच कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये बोर्ड बन जाता है। और यहाँ पर जो सिग्नल इनपुट होगा, यहाँ पर एक 3 पिन कनेक्टर लग जाता है, लेफ़्ट, ग्राउंड और राइट। तो ये सिग्नल इनपुट के लिए है। तो इस टाइप के 3 पिन के कनेक्टर्स आते हैं, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। और सेम ऐसे ही यहाँ पर 12012 की जो पावर सप्लाई है उसके लिए आप कनेक्टर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कनेक्टर लगाने से यहाँ 12012 छुप जा रहा है, तो इसको घुमा के इस तरीके से लगाइए ताकि 12012 जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे, यानी कि वो किस लिए वो कनेक्टर यूज़ हो रहा है। और सेम ऐसे यहाँ पर इनपुट लेफ़्ट, राइट, ग्राउंड भी दिखाई देना चाहिए। तो आप इस तरीके से कनेक्टर को थोड़ा टर्न कर लीजिए। तो इस तरीके से जो कनेक्टर के पास उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लिखी हुई दिखाई देगी। और जो आउटपुट है हमें एम्पलीफायर में देना है, इसके लिए 4 पिन कनेक्टर्स लगेगा, वो अभी है नहीं मेरे पास में, तो हम डायरेक्टली किसी भी उससे जोड़ देंगे वायर से सोल्डरिंग करके। और यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। पोटेंशियोमीटर चारों लग चुके हैं और स्टार्टिंग में लेफ़्ट राइट वॉल्यूम है, फिर बेस ट्रेबल है और लास्ट में सब ऊपर का वॉल्यूम है। अब इसकी केवल सोल्डरिंग का जो प्रोसेस है वो रह जाता है। तो सोल्डरिंग प्रोसेस को पूरा शूट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों सोल्डरिंग करते समय हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए कि कोई 2 टर्मिनल आपस में से शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, इसका काफ़ी ध्यान से देखना है आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लीड बेंड किया है, लेकिन 2 टर्मिनल आपस में यहाँ शॉर्ट हो रहे हैं। देखिए 2 ट्रैक शॉर्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से इस टाइप से शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। जो टर्मिनल्स होते हैं या लेग जो होते हैं, जो उसकी एक्सेस लेंथ होती है, आप उसको कट कर दीजिए। और स्पेशली काफ़ी ध्यान से रखिए जहाँ पर 2 पैड काफ़ी क्लोज होते हैं। दोस्तों बोर्ड बनकर रेडी हो चुका है और टेस्टिंग के लिए देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप के जो प्री एम्प है वो हम प्लास्टिक की बॉडी में फिट करते हैं। कई लोग ऐसे टेम्प्रेरी जुगाड़ बनाते हैं, तो वहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर होता है, अगर प्लास्टिक की बॉडी में आप इसको फिट करते हैं तो पोटेंशियोमीटर के इस तरीके से एक वायर से आप इसको
ग्राउंड के साथ जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, ताकि जब आप पोटेंशियोमीटर को टच करेंगे तो कोई ऐसी ऑडियो का हमिंग नॉइस नहीं आएगा। तो इस तरीके से अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक इकोनॉमी एम्पलीफायर बनाया है, तो इस बोर्ड को आप चाहे तो 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट, कितने भी वाट के एम्पलीफायर में आप इसको अप्लीकेबल कर सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, स्पेशली सब वूफर का परफॉर्मेंस। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर इसको टेस्ट करने वाले हैं। इस 2N3055 का यहाँ पर एक सेटअप है। तो एक्चुअली यहाँ पर लगे हुए हैं BUX10। अभी ये ट्रांजिस्टर मेरे पास अवेलेबल था, काफ़ी पुराना स्टॉक था। तो इसको, ये दोनों ही NPN है, 3773 भी लगाए जा सकते हैं एंड 2N3055 भी लगाया जा सकता है। तो इसके साथ यहाँ पर एक इकोनॉमी बोर्ड बनाया है, यानी कि ऐसा बोर्ड है जिसमें इनपुट में सारे छोटे ट्रांजिस्टर अप्लाई करके हाई वोल्टेज जैसे 5401, 5551 इस टाइप से अप्लीकेबल करके इसे एक 100 वाट का आउटपुट, जो कि 30030 के ट्रांसफार्मर को इजीली सपोर्ट करेगा, यानी कि 45 वोल्ट DC तक इजीली चला लेगा और 45 वोल्ट DC पर आपको 100 वाट आउटपुट मिल ही जाएगा। तो इसके ऊपर हम टेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका जो आउटपुट है, ये अभी सबवूफर का ये आउटपुट है, ये पहला वाला, और उसके बाद में लेफ़्ट राइट और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड पर एक वायर जोड़ा है और सबवूफर का आउटपुट लिया है। यहाँ से ब्लूटूथ मॉड्यूल के जरिए हम इसमें सिग्नल फीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनपुट सिग्नल यहाँ दे रखा है, लेफ़्ट, ग्राउंड, राइट, और ये गेन है। इससे हम सबवूफर का जो गेन है एडजस्ट कर सकते हैं अपने एम्पलीफायर के अकॉर्डिंगली। आपका एम्पलीफायर जितने वाट का सपोर्ट, उसका इनपुट रिक्वायरमेंट जो भी है, सबवूफर के लिए जो इनपुट सिग्नल चाहिए होता है उसको, कई एम्पलीफायर में 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक इनपुट सिग्नल चाहिए होता है। तो वहाँ पर ये प्रीसेट बिल्कुल 2 वोल्ट का आउटपुट इसको देकर एम्पलीफायर चाहे कितने भी वाट का हो, इससे ईजिली ड्राइव करेगा। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लग रखा है एक 12 इंच का एक स्पीकर है, सबवूफर तो नहीं है। तो इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। हालांकि इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा सबवूफर पर, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा क्रिएट होंगे। मतलब सबवूफर के जो कोन्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए इसी पे टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से वॉल्यूम अप करते हैं। और बढ़ाते हैं। दोस्तों सबवूफर नहीं है, इसीलिए इसमें थोड़ा ऐसे फटफट की आवाज़ आती है। उसका रीज़न ये है कि सबवूफर लगा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस करता है। ये स्पीकर है फुल रेंज का, तो इसका उतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता है। बट जो सर्किट का रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली गेन सेट कर सकते हैं, और जितना गेन चाहिए उसके हिसाब से हम अपने एम्पलीफायर का जितना आपका आउटपुट है उसी के हिसाब से आप आउटपुट वोल्टेज मेज़र करके इस प्रीसेट को एडजस्ट करके रख सकते हैं। एडजस्ट करेंगे। दोस्तों इतना ज़्यादा है कि अभी इस स्पीकर में से स्मेल आने लग गई है। मतलब इतना ज़्यादा इससे जो सबवूफर का आउटपुट का है लेवल काफ़ी ज़्यादा है, और एम्पलीफिकेशन के बाद इसमें से पूरा अभी स्मेल फील हो रही है, इसलिए मैंने इसे कम किया है आउटपुट। अब इसके बाद हम इसमें बेस लेवल सेक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल को, और उसके बाद देखते हैं। दोस्तों ये भी एम्पलीफायर ऐसा कुछ कम नहीं है, भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन ये 12 इंच की जान निकाल देगा, वो भी इस सर्किट के साथ में। तो दोस्तों अब इसका
पीसीबी अभी मेरे पास में अवेलेबल है। और यहाँ पर जो 564 जो पीएफ की बात मैंने की थी, उसके चेंज करने से इसके परफॉर्मेंस में ऐसा कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त क्वालिटी वाला आउटपुट इससे निकल रहा है। और LM324 IC बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके बाकी सारे रेजिस्टेंस भी मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। और कई बार ये जो 1 एम्पेयर का ब्रिज है, ये अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पर 4 डायोड का एक ब्रिज लगा के आप कर सकते हैं उसका अरेंजमेंट। ये केवल जस्ट डीसी करने के लिए है। या फिर आपके पास 15015 का डीसी अवेलेबल है तो आप इस रेजिस्टेंस जो 100 ओम रेजिस्टेंस के पहले आप लगा सकते हैं 15015 डीसी या 12012 डीसी, तो इससे ये ठीक तरीके से काम करेगा। और बाकी ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। स्पेशली सबवूफर का जो आउटपुट है उसमें वोकल जो होता है बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो वोकल है इसमें, वोकल कुछ भी नहीं आता है, केवल बेस आता है यहाँ पर। इवन हमने 564 की जगह 224 लगाया है। तो इस तरीके से अभी मुझे लगता है कि इसका कंपोनेंट फिलिंग, यानी जिन लोगों ने पीसीबी लिया है उनको शायद कंपोनेंट फिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो इस सर्किट को इजीली चालू कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।